प्यारे दोस्तों, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि माँ, आपने कथाएं करना कम क्यों कर दी? ऐसे लोग पूछते हैं कि जिसकी अध्यात्म में ज्यादा रुचि है, कुछ ऐसे लोग पूछते हैं जो मुझे चाहने वालों में से हैं। बाकी में किसी का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, लेकिन चाहने वाले जो होते हैं उसका मन रखना होता है। एक महात्मा है, प्रयाग में रहते हैं, डॉक्टर शत्रुघ्न ब्रह्मचारी। साल में 2-3 बार आते हैं हमारे आश्रम पे, 2-4 दिन रुकते हैं। वो भी मस्त मौला है, उसकी मस्ती में रहता है। माँ मिली न मिली उससे लेना देना नहीं, कोई शिकायत नहीं, गिला शिकवा नहीं। आते रहते, अपने हाथ से खुद से रोटी बनाते, मस्ती से खाते हैं। 4 रोटी मेरे लिए भी लगा देते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक मैं रहूं तुम मेरे हाथ की रोटी माँ खाए। ये प्रेम है उसका। वो बार बार जब भी आए तब मैंने उसके मुंह से सुना है कि हम केवल दुनिया में डरते हैं तो प्रेम, हम मुझे जो प्रेम करते हैं, हमको जो प्रेम करते हैं, उन प्रेम करने वालों से डरते हैं, बाकी किसी से हम नहीं डरते हैं। बात मुझे बहुत सही लगी उसकी। तो आज मैं जो बता रही हूं, ये कुछ जो मेरे चाहने वाले हैं, उन चाहने वालों ने मुझे पूछा है कई बार कि शिव पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, माँ आपके मुख से सुनने में जो आनंद आता है, उसमें जो हमको सीखना मिलता है, जो जागना मिलता है, वो और कहीं नहीं मिल रहा है। मैं कहती हूँ ऐसा नहीं, बहुरत्ना वसुंधरा और भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान दुनिया में हैं। ये तो आपका प्रेम है कि आपको अच्छा लगता है मेरी कथा में, लेकिन कथाएं कम कर देने के कुछ कारण हैं। पैंतालीस साल पहले मैंने जो आरंभ किया व्यासपीठ पर से मानस की कथा करने का, तब का माहौल अलग था, डिसिप्लिन अलग थी बिल्कुल। लोगों का प्रेम और आस्था टोच पर थे। मैं बोलती हूँ और कोई पैर फैलाकर ऐसे बैठ जाता था पंडाल में, ऐसे व्यासपीठ पर से मैं चुटकी बजाऊं कि आप जागने के लिए यहाँ आए हैं, सोने के लिए नहीं, सीधे बैठो। ये एक धर्म सभा है, अनुशासन में रहो। तब बंदा अचानक समझ जाता था, उसे एहसास हो जाता था कि हाँ मुझसे गलती हो गई। पलाठ लगाकर चुपचाप बैठ जाता था। मैं फिर स्माइल कर देती थी, तो उन्हें लगता था कि हाँ आप मां नाराज नहीं। इतनी केयर करते थे लोग वक्ता की। और वक्ता की केयर करना मतलब ये नहीं है कि उसके निवास पर काजू बादाम भेज दो 4 किलो। वक्ता की केयर करने का मतलब ये नहीं है कि फुलहार के फुलहार उसके गले में डाले जाओ। वक्ता की केयर करने का ये मतलब नहीं है कि उसकी सेवा में मर्सिडीज गाड़ी रख दो।
वक्ता के कह करने का अर्थ इतना ही करती हूँ कि जब सत्संग प्रवाह एक धारा में चल रहा हो तो सामने जो जितने भी लोग बैठे हैं वे सब इतने अवेयर होने चाहिए कि हमारा कोई भी एटीट्यूड या बिहेवियर या बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके द्वारा वक्ता की वाणी का प्रवाह जो बह रहा है और एक धारा बह रही है ज्ञान की, वह कहीं भी खंडित हो। एक बार कह देते थे तो पूरा दिन नहीं कहना पड़ता था। उस जमाने में तो हम 3 घंटे सुबह बोलते थे और 3 घंटे शाम बोलते थे, और शाम को जम जाती थी बात तो शाम के 7 दोपहर के 3 बजे से 6 बजे तो ठीक, ये तो नियम था 3 से 6 का, लेकिन फिर 6 से 7, 8, 8:30 भी हो जाता था। लोगों में इतनी क्षमता भी थी। आज 40 साल में पूरी दुनिया बदल गई है। आज स्थिति ये है कि सत्संग चालू हो तो बच्चे आगे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, और ये बच्चे किनके बच्चे होते? यजमान की। यजमान किसे कहते हैं? स्पॉन्सर। आज की जनरेशन समझ पाए इसी भाषा में कह रहे, स्पॉन्सर। जिसने कथा स्पॉन्सर की है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख डोनेशन दिया है, उसके बच्चे चाहे खेले चाहे चिल्लाए, हम अगर कह देंगे कि ये नहीं चाहिए तो वक्ता बुरा हो गया। आज के वक्ता क्या करते मैं देख रही हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होता है, उसे खेलने दो, खेल चल रहा है। नौटंकी बन गया है सब। सत्संग प्रवाह में इतना सारा डिस्टरबेंस कैसे चल सकता है? बच्चे भगवान का स्वरूप है, मुझे भी तो पता है, तो फिर बस वो स्वरूप है, उसे देख लो, फिर क्या कथा प्रवचन की जरूरत है? उसको बच्चे खेलते दौड़ते, उसे दौड़ने दो, वहां पलाटी लगाकर बैठ जाओ कुर्सी डालकर, और वो परमात्मा खेल रहे हैं, उसको देख लो। अगर आपकी ताकत है तो आप उसको देखकर भी जाग जाओगे, फिर तो कथा का झमेला क्यों? तो इसलिए मैंने कथा कम कर दी कि ये मैं नहीं चला सकती, और मुझे आज का ऑडियंस नहीं चला सकता। आज के स्पॉन्सर हर तरह से फ्रीडम चाहते हैं, उसे फ्रीडम नहीं कहते। सत्संग चालू हो तब कभी भी आना, कभी भी उठना, मोबाइल में बातें करना। अरे हम क्या घास काट रहे हैं? मोबाइल में बातें करना, फिर भी हम उसे टोक नहीं सकते हैं। अगर टोक दिया तो वक्ता बुरा हो गया। मुझे नहीं करनी है ऐसी कथा। समंदर में बारिश का कोई मतलब नहीं, इस तरह से ऐसे मूढ़ लोगों के सामने बोलने का कोई अर्थ नहीं। अगर आपके पास समय नहीं है तो मत जाओ सत्संग में, और एक बार सत्संग में चले गए तो फिर सत्संग से ज्यादा कुछ भी नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो, आप मुआ फिर दुनिया डूबी। संसार सत्संग के दौरान पूरी तरह से विस्मृत हो जाना चाहिए। विस्मरण करके बैठो, जो कुछ भी हो जाए। मैं आया हूं तो मैं सुनने के लिए आया हूं, सुनने के बाद मतलब ग्रहण करने के बाद ग्रहणशीलता भी होनी चाहिए ना। अच्छा रिसीवर बनूंगा,
ग्रहण करने के बाद चिंतन करूंगा और वह चिंतन मेरे आत्म रूपांतरण के लिए काम कर जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी जिज्ञासा बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन ऐसे लोगों को आगे बैठने के लिए नहीं मिलता है। बेचारे भीड़ में कहीं बैठे हुए होते हैं, आगे की लाइनें खाली रखनी पड़ती है। मैंने क्यों कथा कम कर दी? आगे वीआईपीओ के लिए, मतलब डोनरों के लिए सोफा सेट रखे जाते हैं, खाली पड़े रहते हैं। जब चाहे वो आएगा, जब चाहे निकल जाएगा। ऐसा डिस्टरबेंस जब खड़ा होता है तब मैं चुप हो जाती हूँ या रामधुन शुरू करवा देती हूँ। तब मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है ऐसे ही कोई घटना घटी हो, कोई जिज्ञासु, ब्रह्म जिज्ञासु, कोई किसी का आना मुझे सुनने के लिए, और किसी मूड का विक्षेप खड़ा करके आना जाना, और तब मुझे जब 10-10 मिनट तब रामधुन बुलाना पड़े तो ठीक है, राम नाम अच्छा है, लेकिन रामधुन तो बंदा अकेला भी कर सकता है। लेकिन एक ब्रह्म जिज्ञासु आया है, उसका समय बर्बाद हो गया और वो निराश होकर गया कि मैं तो गया था माँ को सुनने के लिए, लेकिन वहां तो कथा हो ही नहीं रही थी। दोस्तों, मैंने इसलिए कथा कम कर दी कि आज भले ऊंचा बैठा हो, मंच ऊंचा है, वक्ता का स्थान ऊंचा है और लोग नीचे बैठे हैं, लेकिन वक्ता का रिमोट धनवानों के हाथ में है। रिमोट कंट्रोल की तरह बेचारे कथाकार। एक चिट्ठी आती है, चिट्ठी में लिखा होता है फलाने फलाने एमएलए आ रहे हैं, कथा थोड़ी देर बंद कर दो, और एमएलए आ रहे हैं उसकी घोषणा करो। क्या हम इसलिए व्यासपीठ पर बैठे, इसलिए आपने हमको इतना ऊंचा बिठाया है कि एक नीच कोटि के कृत्य करने वाला राजनीति वाला आ जाए? मैं कहती हूँ ऐसा देखा है मैंने। हर लोग ऐसे नहीं होते, हर पॉलिटिशियन ऐसे नहीं होते, लेकिन ऐसा देखा है कि नीच से नीच कोटि का कृत्य करने वाला एमपी एमएलए आ जाता है। तो क्या हम कथा करने बैठे हैं यहाँ? हम समाज को जगाने बैठे हैं कि फिर उन उल्लुओं का अनाउंसमेंट करने बैठे हैं? नीचे बैठा हुआ बंदा ऊपर बैठे हुए बंदे को कहते हैं कि अब कथा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, और 25,000 लोग बैठे हैं, उसका क्या? वो भाड़ में जाए, उसका कुछ भी हो, लेकिन एमएलए से कुछ काम निकलवाना है। मतलब बात ये, राज की बात ये है, एमपी से कुछ काम निकलवाना है, और डोनेशन दे पाए ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं, इसके लिए कथा बंद। इतना ही नहीं, फिर कहते हैं कि 2 शब्द बोलेंगे, और नेता को 2 शब्द तो बोलना आता ही नहीं ना, और वे आते भी तब है जब पूरा ऑडियंस भर गया, क्योंकि उनको तो भीड़ से ही मतलब है। जितनी भीड़ बढ़ी उतने लोगों तक उसकी पहचान पहुंचेगी, उसका नाम पहुंचेगा, उसकी बातें चलेगी कि आज तो फलाने आए थे, ये हुआ। लेकिन ऑडियंस में से कोई बोलने वाला नहीं है, भाई हमको ये सब तमाशा नहीं चाहिए, हम सत्संग सुनने के लिए आए हैं। कोई चू नहीं करता है।
उन लोगों में तो नहीं है हिम्मत, लेकिन मुझ में तो है ना। मैंने कई बार बोल दिया है, कई बार, कि एमएलए हो, एमपी हो या बड़ा प्रधान हो, लेकिन उसको आना है तो चुपचाप आकर बैठ जाएगा, और प्रवचन करना है तो मेरा टाइम जब पूरा होगा तब उसको माइक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसका सम्मान भी करना है तो करो। सम्मान हमें बहुत मिला है तो हम सम्मान देना भी चाहते हैं, लेकिन उसको हार तोड़ा जो भी करना हो, या तो फिर परस्पर का अहंकार पुष्ट करना हो तो खूब करो, लेकिन जो 5, 10, 20 हजार लोग सुनने आए हैं, उसकी श्रद्धा, उसकी शांति और उसकी श्रवण की अपेक्षा का दम घोंट कर हम किसी नेता को बीच में माइक दे दे या फुलहार या घोषणाएं कर दे, ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। सॉरी। क्यों मैंने कथा कम कर दी? चालू कथा में 1-1 घंटे में चंदा इकट्ठा करने के लिए अरेंजर माइक पकड़ लेता है, या जो अनाउंसर उसका नियत किया हुआ है वो माइक पकड़ लेता है 1-1 घंटे में, आधे घंटे में। बिल्कुल अनाउंसमेंट करो। धन के बिना धर्म कार्य कठिन हो जाता है करना। धन की जरूरत है, ना नहीं है मेरी, लेकिन बात इतनी ही मैं कहूंगी कि सत्संग जब पूरा हो जाए, समय पूरा हो जाए जब कथा का, तब पूरा दिन का डिक्लेयर कर दो। लेकिन बीच बीच में 1-1 घंटे में क्या तमाशा बना के रख दिया है कथा को, और कथाकारों ने भी सब एक्सेप्ट कर लिया है, सब एक्सेप्ट कर लिया है कथाकारों ने। बड़े बड़े कथाकार दुनिया जिसे कहते हैं, विश्वविख्यात कथाकार जिसे दुनिया कहती है, वे लोग कहते नहीं है कि प्लीज हमें विक्षेप नहीं होना चाहिए, आप कोई भी हो, आप आकर चुपचाप बैठ जाओ, सुनो कथा। लेकिन कुछ लोगों को कथा के साथ लेना देना होता ही नहीं है, न तो धर्म श्रवण के साथ उसका लेना देना होता है, न तो व्यासपीठ पर मंच पर जो बैठा है उसके साथ उसका लेना देना होता है। उसको तो केवल बस मेरा सम्मान हुआ 20,000 लोगों के बीच में, 5 साल के बाद घर घर जाकर वोट मांगना है, इसलिए थोड़ी चेहरे की उलिये की पहचान हो जाए, इससे लेना देना होता है। लेकिन क्यों हमारे वक्ता कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता है। इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? बीच में कोई भी आ जाता है, पूरी पब्लिक दाएं मुड़ बाएं मुड़, पूरी पब्लिक उसे देखने लगती है। सत्यानाश हो गया कथा का तो। और खुद कथाकार बोलता है, पधारो 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 पधारो, आओ आओ साहब साहब बैसो। क्या साहब? किसका साहब? कैसा साहब? कोई साहब नहीं होता वहां। साहब एक होता है जो बस जिसका हम सब साथ बैठकर सुमिरन कर रहे हैं, उसका अनुभव करने के लिए हम शब्द ब्रह्म के द्वारा प्रयास कर रहे हैं मंच पर से। केवल एक साहब हमारा। खैर दोस्तों, शायद मुझे लगता है
कि जिसे भीड़ की आदत हो गई है कथाकारों को, जिस कथाकारों को जो बेचैन हो जाते भीड़ के बिना, उसे लगता है कि मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मेरा नाम तो खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। जहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है ना, वहां फिर कॉम्प्रोमाइज ही चलता है, वहां कभी प्रेम नहीं होता। और प्रेम में तो एक रास्ता होती है, प्रेम में तो समरसता होती है, प्रेम में तो तल्लीनता होती है, प्रेम में तो गहन मान और शांति पनपती है, हंगामा नहीं होता। आज कथा के नाम पर हंगामा हो रहा है। हिपोक्रेट्स लोग डे टू डे पैदा होते जाते हैं और मुझे इतना सारा कॉम्प्रोमाइज करना मंजूर नहीं है। मैं तो मेरे सुनने वालों को प्रेम करती हूँ, और ये प्रेम मैं आपको सोशल मीडिया थ्रू भी कर सकती हूँ। इसलिए दोस्तों, मैंने कथा कम कर दी है। धन्यवाद, नमस्कार।